हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी न्यूमेरिकल प्लस 4 क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। 5th क्वेश्चन पर मैं आ गया हूँ। जल्दी से सीरीज आगे बढ़ाते हैं और जल्द से जल्द ये सीरीज कंप्लीट करते हैं। 14 तक अपन को जाना है ना। तो 5th क्वेश्चन क्या आ गया? हाँ, 5th क्वेश्चन आ गया अपना सर्विकल मॉडल का। बेसिकली ये मॉडल सर्विस क्वालिटी और कंज्यूमर के बारे में बताया गया है कि कंज्यूमर क्या सोचता है और सर्विस की क्वालिटी क्या होती है, उससे कुछ गैप इमर्ज होते हैं। ये 5 गैप के बारे में बात करता है। ये 5 गैप्स के बारे में बात करता है कि अगर इन 5 गैप्स को फुलफिल कर लिया जाए तो आपकी सर्विस की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे पहुंच जाओगे और कंज्यूमर में आपके मार्केट जो रहेगा वो सस्टेनेबल पे पहुंच जाएगा, यानी कि अच्छी क्वालिटी, अच्छा मार्केट कैप, मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें पहुंच जाएगा। ये मॉडल ये बताने की कोशिश करता है कि कौन कहाँ कमी रह जाती है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4th सेम में भी ऑपरेशन मैनेजमेंट के बच्चों को मैंने बताया था। हर साल लगभग ये क्वेश्चन आ जाता है। इंटरनल में भी इसका बोलबाला रहता है, एक्सटर्नल में भी इसका बोलबाला रहता है। एक साल छोड़ के एक साल ये क्वेश्चन आता ही रहता है, मतलब ये घूम फिर के बार बार पूछता ही है ना। तो एक गैप मॉडल भी इसको बोलते हैं। कहीं कुछ बुक्स के अंदर गैप मॉडल भी लिखा है, कुछ बुक के अंदर सर्विकल मॉडल के अंदर भी लिखा है। ये बेसिकली 3 जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। इसका गैप बिटवीन कस्टमर एक्सपेक्टेशन, सर्विस एंड परसेप्शन ऑफ द सर्विस डिलीवर्ड। 5 तरीके के गैप आइडेंटिफाई करें कि कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और हम क्या डिलीवर कर रहे हैं। वही सर्विसेज के बीच में अब कौन कौन से गैप हैं, ऑलरेडी डिटेल वीडियो में अपन ने इसको डिटेल में बात करी है। लाइक यहाँ पर यही डायग्राम है ना। इस डायग्राम में क्या है, पहले तो कस्टमर कुछ सोच रहा है और हम कुछ सोच रहे हैं। एक्सपेक्टेड सर्विसेज और मैनेजमेंट परसेप्शन, यानी कस्टमर ने सोचा कि एक एप्पल का फोन है, उसके अंदर ये पॉइंट्स होने चाहिए और ये फीचर्स होने चाहिए, तो कस्टमर ने सोचा। मैनेजमेंट ने क्या सोचा कि कस्टमर ऐसा सोच रहा है कि एप्पल का फोन है, उसके अंदर ये फीचर होने चाहिए, तो दोनों ने कुछ और सोचा। मान लो कि कस्टमर फोकस हो रहा है गेमिंग पे और जो मैनेजमेंट फोकस हो रहा है कैमरे के ऊपर, तो दोनों का परसेप्शन अलग अलग हो रहा है, जिससे जो सर्विस ट्रांसफॉर्म हो रही है, जो प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो रहा है और जो प्रोडक्ट के बाद, अब इसको प्रोडक्ट से समझना थोड़ा इजी हो जाता है ना। तो सर्विस ट्रांसफॉर्म हो रही है, उसमें गैप इमर्ज होता है, तो वो फर्स्ट गैप है। अब इसको अपन थोड़ा सा एक रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से, यानी कि सर्विस के एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। प्रोडक्ट के एग्जांपल से तो बिल्कुल इजीली समझ में आ जाता है, कैमरा और गेमिंग फंक्शन। प्रोडक्ट के अपने मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा और जाते ही सब जने मेरा स्वागत करेंगे और कहेंगे कि हाँ आनंद सर बताओ क्या दिक्कत आई है, क्या परेशानी हुई है। वहाँ पे 3 अटेंडेंट खड़े होंगे, एक हमने माइंड में परसेप्शन लगाया। हॉस्पिटल में गए तो पता चला देर लंबी लाइन लगी हुई है, पीछे खड़े रहो, नंबर आएगा आपका। तो कस्टमर और प्रोवाइडर, अब ये तो एक डिलीवरी का गैप हुआ। अब परसेप्शन का गैप मैं आपको बता रहा हूँ। डिलीवरी का गैप आगे के स्टेज में, परसेप्शन का गैप बताता हूँ। मैं गया तो मैं क्या सोचूंगा कि मेरे को फास्ट सर्विस मिल जाएगी। मैं जैसे ही जाऊँगा हॉस्पिटल में, मेरे को कोई ना कोई अटेंडेंट मिल जाएगा, जो मेरे को डॉक्टर मिल जाएगा, कुछ भी मेरी फास्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं बीमार होता हूँ तो, अभी एग्ज़ाम तक तो न हूँ, ये सब आप दुआ करना, मैं भी यही दुआ कर रहा हूँ, है ना। आप में से कोई भी बीमार न पड़े, सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हाँ, तो जबकि हॉस्पिटल ये सोच रहा है कि जो पेशेंट आएगा वो सबसे पहले सोचेगा कि प्राइस, इसका कस्टमर यहाँ पे प्राइस नहीं होनी चाहिए, प्राइस थोड़ा सा लो बजट। तो हो सकता है मैनेजमेंट कुछ और सोच रहा हो, कस्टमर कुछ और सोच रहा हो, यानी पेशेंट कुछ और सोच रहा हो। तो ये फर्स्ट गैप आइडेंटिफाई हुआ। सेकंड गैप क्या कह रहा है, मैनेजमेंट परसेप्शन और ट्रांसलेशन ऑफ द परसेप्शन इनटू द सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। एक तो मैनेजमेंट में कुछ सोचा कि ऐसी सर्विसेज होनी चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए, ये कम होना चाहिए। अब मैनेजमेंट ने कहा कि हम ट्रीटमेंट की कॉस्ट रखेंगे 400 रुपीज़, यानी कि पेशेंट की ओपीडी जो चार्जेस होता है फर्स्ट टाइम जब डॉक्टर को दिखाते हैं उसको ओपीडी चार्जेस बोलते हैं, जिसमें डायग्नोसिस करने के लिए टेस्ट वगैरह प्रिस्क्राइब होते हैं। तो मैनेजमेंट ने सोचा 400 इज़ रीजनेबल अमाउंट, लेकिन जब उसको इंटू द रियलिटी वर्ल्ड के अंदर लेके गए तो भैया 400 भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए उस समय ज़्यादा कॉस्ट है। तो एक गैप इमर्ज हो गया। नेक्स्ट, जब सर्विस डिलीवरी का गैप इमर्ज होता है, सर्विस डिलीवरी, अब 400 के बाद में आदमी ने 400 भी दे दिए। इसके बाद में जो गैप इमर्ज हुआ सर्विस डिलीवरी का, है ना, वो कस्टमर ने कुछ और सोचा था और एक्चुअल में आप डिलीवर कुछ और पाए। आपने सोचा था कि डॉक्टर मिलेगा, वो कुछ टेस्ट लिखेगा, तुरंत उसका रिजल्ट आ जाएगा और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसमें क्या हुआ कि डॉक्टर तो मिला, उसने जो टेस्ट प्रिस्क्राइब करे वहाँ पर लंबी लाइन जब लंबी लाइन मिली तो आज रिजल्ट आया नहीं, अगले दिन डॉक्टर ने आने का बोला या शाम को आने का बोला, अब आदमी आ नहीं पाया। तो यहाँ पर जो सर्विस डिलीवरी मैनेजमेंट ने ही सोचा था, वहाँ पर जो गैप इमर्ज हो गया वो गैप नंबर 3 है। अब 4th गैप कहाँ पर आया, एक्सटर्नल
कम्युनिकेशन से। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जब पड़ोस में कोई दूसरा पेशेंट खड़ा, अरे हम वहाँ गए थे उस हॉस्पिटल में, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, वहाँ ऐसा या नहीं था, और वो था या नहीं था, लेकिन जब कंपैरेटिवली गैप इमर्ज हो जाता है तो वो फोर्थ गैप हो गया। फिफ्थ गैप क्या है? एक्सपेक्टेड सर्विस। इन सारे गैप के इमर्ज होने के बाद में एक गैप और बच जाता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन से आपके कस्टमर के थ्रू या मैनेजमेंट के थ्रू, यानी फिफ्थ काइंड ऑफ गैप इमर्ज हो जाते हैं। अब इसको जब हम बुकिश लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं तो बुकिश लैंग्वेज में ये गैप आ जाते हैं, लाइक टेंजिबल गैप। टेंजिबल जो दिखाई दे रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है ना, टेंजिबल गैप। रिलायबिलिटी, मतलब ये 5 चीज़ें अगर आप किसी ने कंप्लीट कर ली हैं, इस पूरे गैप मॉडल का यही सार है कि किसी ने भी 5 चीज़ों के ऊपर फतेह पा ली तो उसकी सर्विस जो होगी वो सुप्रीम क्वालिटी की होगी। अब सर्विस इंडस्ट्री अपन ने ऑलरेडी चेक कर लिया, हॉस्पिटल, एजुकेशनल, है ना। टेंजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, कितनी विश्वसनीयता है, रेस्पॉन्सिवनेस, कितना वो रेस्पॉन्स कर रहे हैं, कितना अटेंड कर रहे हैं कस्टमर को, है ना। एश्योरेंस, यानी कि इतना से ये हो ही जाएगा। और एम्पैथी, एम्पैथी क्या है? अटेंशन टू केयर कस्टमर, अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक नीड, यानी कि उससे थोड़ा आत्मीयता का भाव को यहाँ पर एम्पैथी बोला गया है। ये 5 चीज़ें अगर किसी सर्विस में अंदर बेस्ट हो जाती है तो कोई भी गैप नहीं बनेगा। अगर एक भी चीज़ में अगर दिक्कत आ जाती है, लाइक टेंजिबिलिटी, सोचा क्या और निकला क्या, है ना। रिलायबिलिटी, है ना, कितना विश्वसनीयता, कितना भरोसेमंदता, रिस्पॉन्सिव, रिपीट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम पूछ रहे हैं उसका जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एश्योरेंस। अब यही कॉलेज के ऊपर ले लेते हैं, है ना। कॉलेज एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, मैं मेरे ऊपर इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हम कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है, हम तो छोटा मोटा इंस्टीट्यूट है, हम कुछ ही एमबीए के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो एक पूरे यूनिवर्सिटी के ऊपर लेते हैं, है ना। अपन AKTU की बात करते हैं। एक टेंजिबल कि अपन AKTU में गए और वहाँ पर कोई गैप इमर्ज हो गया, हमने सोचा था कि MBA की डिग्री होगी, उसका ये प्रोसीजर होगा, उसके बाद ये प्लेसमेंट होता होगा, और मैनेजमेंट सोच रहा है कि हम MBA करने के बाद ये स्किल सिखाने वाले हैं, तो एक गैप है रहा है। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता कि इसकी डिग्री के यहाँ वैलिडेशन है। रेस्पॉन्सिवनेस, आपका स्टूडेंट का ग्रेवियंस सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं आ रहा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, मतलब कि मेरे को दुख होता है ये बोलते हुए कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको मार्कशीट को लेके प्रॉब्लम्स होती है, जिनको आप कह सकते हो कि रीचेकिंग, रीटोटलिंग का जो इवोल्यूशन क्राइटेरिया होता है उसको लेके प्रॉब्लम होती है, फॉर्म को लेके प्रॉब्लम होती है। क्यों नहीं ऐसा कर दिया जाए, है ना। मतलब मेरी बात अगर कहीं मैनेजमेंट तक पहुंच सके तो ज़रूर पहुंचाना। क्यों नहीं ऐसा कर दिया जाए कि साल के स्टार्टिंग फर्स्ट डे जैसे बच्चा ज्वाइनिंग करे उसको बता दिया जाए कि एग्जामिनेशन फॉर्म इस तारीख से भरना शुरू होंगे या इस वीक से भरना शुरू होंगे। हाँ, वो टेंटेटिव शेड्यूल तो होता है लेकिन वो आगे पीछे हो जाता है। एग्ज़ाम जो है आपके इस तारीख से शुरू हो जाएंगे, इस सेमेस्टर के इस तारीख से। क्यों? फर्स्ट सेमेस्टर से तो अपन अनाउंस कर ही सकते हैं कि इतने दिन वर्किंग डेज आएंगे, ये छुट्टियाँ आएंगी। जब छुट्टियों का कैलेंडर बन सकता है तो वर्किंग डेज का भी बन जाना चाहिए, और वो इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। बनता तो है वो कागजों में, लेकिन वो इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। और रिवोल्यूशन का क्राइटेरिया ये होगा, किसी के बैक आ जाएगी तो ये आएगी, किसी के मर्सी बैक होगी तो ये होगी। ये सारे रूल्स रेगुलेशन 2 पेज के अंदर लिख के हर एक स्टूडेंट के पास क्यों नहीं पहुंच जाते हैं? बेचारा बच्चा एग्जाम सेल में ढूंढता रहता है ना। देखो, बात मैंने हंसी में कही लेकिन हंसी की बात है नहीं, ठीक है। अब इसका मॉडल का यूज़ कहाँ होता है? एक अच्छी सर्विस क्वालिटी डेवलप करने में, है ना, और गैप को फुलफिल करने में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, और सेल्स को प्रमोट करने में। इसकी लिमिटेशंस क्या है? ये केवल गैप मॉडल के ऊपर बात कर रहा है, सर्विस के ऊपर कहीं पे भी बात नहीं हुई है। यानी सर्विस के ऊपर जो बेसिकली जो एजुकेशन का जो क्राइटेरिया गया है, जो उसके फंडामेंटल्स हैं, उसके ऊपर बात नहीं हुई है ना। और केवल सर्विस इंडस्ट्री को फोकस कर रहा है, प्रोडक्ट इंडस्ट्री में ये चीज़ें इंक्लूड नहीं आ रही। यही इसकी मेजर लिमिटेशन है। स्ट्रेंथिंग की बात करें तो बहुत सारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में बहुत सारी चीज़ें थोरोली एक्सप्लेन करी गई हैं। क्लियर हो गया? सर्विकल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। 5 गैप एनालिसिस, 5 गैप मॉडल भी बोल देते हैं। 5 गैप भी यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन हो गए। अच्छे से इसको याद करके जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक रहता है। आगे बढ़ते हैं, सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।